अच्छा, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुँ। सिंध यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपने प्रिपरेशन की होगी, तो वो प्रिपरेशन किस तरह से की? कौन-सी प्रिपरेशन करनी चाहिए यंगस्टर्स को जो है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो यानी कि टाइम मैनेजमेंट के साथ किस तरह से वो प्रिपरेशन करें? वेरी गुड क्वेश्चन। कामरान, बेसिकली ना होता क्या है कि जब मेरा ख़त्म हुआ यूनिवर्सिटी, समझ लें यूनिवर्सिटी आई थिंक 20 दिसंबर जो है लास्ट डे था मेरा यूनिवर्सिटी का, और 22 दिसंबर पर जो है वो मैं एकेडमी के बाहर खड़ी हुई थी एडमिशन लेने के लिए क्योंकि मुझे बचपन से ही मतलब ये था कि बस कुछ भी कर जो है वो मैंने ऑफिसर बनना है, और पावर होनी चाहिए ना बंदे के पास। तो ये वाली मेरी मेंटालिटी थी। तो जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की, टीचर ने देखा कि भाई मैथ्स बहुत अच्छी है आपकी, और हमें तो यहाँ पर जो है ना वो ऐसी एक स्टूडेंट की ज़रूरत थी जो कि हमें यहाँ पे मैथ्स पढ़ाए। तो ऐसा करें कि आप स्कॉलरशिप ले लें। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी और कहा कि आप ऐसा करें एज अ टीचर यहाँ पढ़ाएं भी और साथ में बैठ के पढ़ें भी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं अपने साथ एक डायरी रखकर यहाँ पर बैठी हुई थी। इसीलिए बैठी हुई थी ताकि मैं सबको ये चीज़ दिखा सकूं कि किस तरह से मैं अपना टाइम टेबल मेंटेन करती थी। अच्छा, विदाउट मेंटेनिंग टाइम टेबल आई डोंट थिंक सो कि जो है ना कोई भी अचीवमेंट पॉसिबल है। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपका दिन जो है वो पॉइंट्स में जो है, या फिर जिसे कहा जाए, इस तरह से मैं अपना ना डे टू डे टाइम टेबल जो है वो सेग्रीगेट करती थी कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने पूरा हफ्ता मैंने देख लिया 20 यानी यहाँ कि पर। टाइम टेबल इफ़ेक्टिव साबित होता है आप? एग्जैक्टली exactly, देखिए ना, जैसे जैसे मैं हर काम जो है वो करती जाती थी तो उसके बाद मैंने पूरे इसके ऊपर कट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट्स किस तरह से लगाए हुए हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पे कट लगा दिया, ओके 30 मिनट्स हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। फिर इसके बाद मैंने सिनोनिम्स पढ़ने, तो सिनोनिम्स पढ़ लिए, 30 मिनट्स हो गए। अलार्म मेरा मोबाइल में हमेशा सेट होता था, 30 मिनट्स कंप्लीट हुए, फिर 30 मिनट्स का जो है ना वो मैंने एक्सटेंड किया अलार्म, और ये फिर मैं डेली इसके ऊपर रूटीन का। क्रॉस लगा देती थी। तो ये जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा दिया, इस तरह का जो है टाइम टेबल मेंटेन करना। अच्छा, कुछ लोग, ज़्यादातर बल्कि लोग जो है टाइम टेबल नहीं बनाते, और आज एक काम कर लिया, आज एक पाकिस्तान स्टडी की बुक पढ़ ली, तो कल इस्लामियात की पढ़ लेंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? ये क्या यही चीज़ तो मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा कर रही है ये? यही तो मेजर रीज़न है कि बच्चे पास नहीं हो पाते। वो कहते हैं मैडम हम तो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा एक एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, और आपके जो है ना इतने सारे कोई एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, आपने 16 डिपार्टमेंट्स के अंदर क्वालिफाई किया है, आप कहती हैं। मेरे पास तो सारे के सारे वो इंटरव्यू के लेटर्स भी पड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों को दिखाती हूँ कि बेटा ये देखो, आप लोग कहते हो जॉब्स नहीं है तो फिर ये क्या है। तो बच्चों को बेसिकली मुझे लगता है कि उनके पास रास्ता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने पढ़ना कैसे है। अच्छा, कभी-कभी और मोटिवेशन जो है डिस्ट्रैक्ट भी करती है क्या? एक वीडियो देख ली, उसमें फलाँ बंदा जो है सीएसएस ऑफिसर बन गया, तो हमें भी शौक आ जाता है कि हम भी सीएसएस बन जाएँ। अगली वीडियो देख ली हमने, कोई वकील अच्छा बन गया, तो हमें भी शौक आ जाता है वकील। इससे भी कोई डिस्ट्रैक्शन होती है क्या? डिस्ट्रैक्शन तो है। मैं तो कहती कि हूँ कि टाइम टेबल इसी की वजह से नहीं बन पाता लोगों का ना? जितना ज़्यादा आपके पास जो है वो मटेरियल है, जितना ज़्यादा आपके पास इंटरनेट पर आप वीडियोस देखते जाएंगे, आपका दिमाग यहाँ वहाँ जाता जाएगा। मैं इसके लिए बच्चों को ये कहती हूँ कि पहले आप सोच लें आपने करना क्या है। बचपन से ही मेरा क्या सोच एम ही तो था। नहीं पाते ज़्यादातर लोग ना, तो तो ये उनके सोचने पेरेंट्स में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। ये एक पेरेंटिंग का मसला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन कैरियर से ही कह गाइडेंस जो दिया। है उनको ठीक से मिल नहीं पाती है। बचपन से है ना, देखिए मेरी मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा भी मास्टर्स है मैथ्स में, मेरे बाबा जो हैं वो मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में। तो मम्मा पापा का जहन में बचपन से ही ये था कि मेरे हमने अपनी बच्ची को पढ़ाना है। ठीक है, जहन में ये था कि जॉब नहीं करवानी बट पढ़ाना है, एक पढ़ लिख कर एक अच्छी लड़की बनेगी, इस तरह का जहन था। अब जब पढ़ लिख जा गई मैं, तो मेरा खुद का जो माइंड डेवलप हुआ, ये देखा कि भाई ये अफसर हैं, अच्छा ऐसी लाइफ होती है अफसर बनने के बाद। तो मतलब समझ ले 4 या 5 क्लास में मैं थी जब मैंने सोच लिया था कि भाई मैंने अफसर बनना है। अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि दोस्त या टीचर्स या रिश्तेदार वगैरह ये कहते हैं कि आप जो है ना, हमें चेहरे से ही आप डॉक्टर लगते हो, आप डॉक्टर बन जाओ, या आप जो है इंजीनियर लगते हो, आप वकील लगते हो, आप सीएसएस ऑफिसर अच्छे बनोगे, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं?
कामरान, ये मेरे साथ ये भी हुआ है, मतलब ये मुझे मेरे नॉर्मली 99% लोगों के साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे मेरे सब कजन्स ये बात कहते थे कि अलीज़ा आप जो है ना वो डॉक्टर लगती हैं। आप तो अगर डॉक्टर बनेंगी तो आप बहुत अच्छी लगेंगी, आप तो बहुत प्यारी लगेंगी डॉक्टर बन के। तो मेरा हमेशा जवाब ये होता था कि मुझे प्यारा नहीं लगना। जो मैंने सोचा हुआ है कि अगर मैंने जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी देनी है, दैट्स इट, ये मैंने करना है। मैं हमेशा देखती थी हुसैनाबाद के हालात, यहाँ पर एजुकेशन रेट जो है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू लतीफ़ाबाद और कासमाबाद। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करती थी कि मेरा एरिया जो है वो थोड़ा-सा बैकवर्ड क्यों है? क्यों नहीं कि लतीफ़ाबाद का लिटरेसी रेट सबसे फर्स्ट पर आ रहा है, तो क्यों नहीं हुसैनाबाद का आ रहा? मैं चाहती थी कि मेरा एरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करे। मैं आपको बताऊँ, मैंने जब 4 इयर्स कंप्लीट किए यूनिवर्सिटी के, मैंने सोशल वर्क किया। यहाँ हमारे पास एक ही जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज अब तो वो खैर। मैं वहाँ पर गई और मैंने मैडम से बात की। मैंने कहा मैडम यहाँ पर लड़कियों का ना मैथ्स बहुत वीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा मैडम मुझे आप एक अपॉर्चुनिटी दें, जितना मेरे पास अभी टाइम है, सुबह के टाइम में भले घंटा 2 घंटा मैं यहाँ पर आकर फ्री में पढ़ाऊँगी। तो मैडम ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या होगी, आप आ जाएं पढ़ाने के लिए। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और वहाँ से मैंने बच्चियों के अंदर जो है, मैंने देखा कि बच्चियों के अंदर मोटिवेशन की भी कमी थी। बच्चियों को भी मैंने बहुत मोटिवेट किया और कहा कि यूनिवर्सिटी ज़रूर जाएं। किसी का इंटरेस्ट है डॉक्टर्स साइड पे जाने का, डॉक्टरी साइड या इंजीनियरिंग करने का, तो ये उनके नेचर में होता है, या लोग जो है उनके माइंड में बात डाल डाल के और जब वो जाते हैं तो वो स्टडी कर नहीं पाते। एग्जैक्टली ऐसा होता है। देखें, इस फेज से हर इंसान गुजरा है। मैं भी गुजरी हूँ, आप भी गुजरे हैं। मेरी लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं, व्हेन आई आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, नहीं बल्कि जस्ट आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन, ये हुआ कि मेरी फैमिली के अंदर ना डॉक्टर्स बहुत सारे हैं ना, मेरा ननियाल पूरा साइड डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। तो उन्होंने वहाँ से कहा कि भाई इसे कहें कि इसका तो A1 ग्रेड आया है, इसकी तो कोई 83% आई हुई है और वो भी मेरिट पर आई है, तो इसको कहें कि भाई ये जो है ना डॉक्टर बने। एमडी में अप्लाई करें। एग्जैक्टली, एमडीकेट करे, डॉक्टर बने, बेहतरीन फ्यूचर होगा। बट मेरा अपना क्या माइंडसेट था, मैंने कहा डॉक्टरी तो रट्टा है, मुझसे रट्टा नहीं हो पाता। मैं तो मैथ्स वाली बंदी हूँ, आप मुझे दें मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दूंगी, मुझसे नहीं हो पाता। तो फिर कहीं ना कहीं मेरी मदर का भी ये माइंडसेट बना कि हाँ भाई डॉक्टर बनना चाहिए, फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर हमारे घर में भी आ जाएगी। बट फिर मेरे बाबा ने स्टैंड लिया। बाबा ने कहा कि नहीं, वो जहाँ जाना चाहती है आप उसे जाने दें। अगर आप आज उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो हो सकता है वो फ्यूचर में कुछ बन ही ना पाए। आप उसे उसके डिसीजंस लेने दें, वो अपने डिसीजंस खुद लेगी, फिर देखें कि वो क्या करती है क्या नहीं। ऐसा ना हो कल को वो हमें ये बात कहे कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्कूलिंग लेवल पे मिसाल के तौर पे हमारी बायोलॉजी अच्छी है, तो लोग कहते हैं कि आपकी बायोलॉजी अच्छी है अब आप डॉक्टरी में जाएं, या किसी की मैथ अच्छी है तो आप मैथ की तरफ चल जाएं। तो स्कूलिंग का ताल्लुक क्या कई जो है कैरियर के साथ है, आफ्टर जो है ग्रेजुएशन या आफ्टर इंटर, स्कूलिंग का स्पेशली। मेरे साथ तो कामरान ये था कि मैं बायोलॉजी में भी बहुत अच्छी थी, मैं मैथ्स में भी बहुत अच्छी थी। कभी कभार ऐसे ही होता है नॉर्मली ना, तो एग्जैक्टली, क्योंकि स्कूलिंग पे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते तो हम पढ़ ही लेते हैं एग्जैक्टली सारे ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो तो जाहिर सी बात है वो तो एक जो है हमारे फितरत में है ही नहीं, तो उसमें रट्टा मार के भी हम पढ़ लेते हैं हम टीचर की दोनों साइड पर फॉर्म अगर से। अच्छे हैं फिर क्या करें। हाँ वही तो है, उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर तो स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स को ये देखना इस चाहिए, कंफ्यूजन से कैसे दूर निकलना चाहिए? इससे इस तरह से दूर हो सकते हैं आप कंफ्यूजन से, क्योंकि ये नो डाउट ये एक मेजर डिलेमा है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते होंगे इस चीज़ पर। तो यहाँ पर आप अपनी जो है ना वो मार्कशीट्स को रिवाइज करें, देखें उसके अंदर कहाँ पर जो है ना, क्या आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे आए हैं, क्या आपके बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे हैं। आपका टीचर तो कह रहा है कि हाँ यू आर वेरी गुड एट बायोलॉजी, यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, जो बोर्ड है वो आपको क्या मार्क्स दे रहा है। तो ये चीज नहीं, कभी आपको जो है कभार वो हेल्प मार्क्स आउट जो कर है उलट सकती भी है। आ जाते हैं, इंटरेस्ट हमारा होता है जैसे मैथ्स में, बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स आ अगर जाते हैं। ऐसा इन केस के अगर आपके बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे नहीं आए और आपका इंटरेस्ट भी बायोलॉजी में है, तो आई वुड प्रेफर कि बायोलॉजी ही चूज करें। जो आप अपने लिए चूज करते हैं वो एक बेहतरीन फैसला होता है।